हेलो एवरीवन। आज है 2 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सूमी के बारे में। देखिए, 270 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। 13 साढ़े 13% की आज एक बहुत बड़ी रैली आई है। नतीजे आने के बाद एकदम से ये शेयर उछल गया। देखिए, शेयर कहाँ पे था, 238 237 के आसपास ट्रेड कर रहा था सुबह से लेकर जब तक नतीजे नहीं आए तब तक। लेकिन जैसे ही रिजल्ट्स आए एक बड़ी छलांग लगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया नहीं था। आप देख सकते हैं कि अभी 31 मई को ही, मतलब अभी 2 दिन पहले ही, जब 236 रुपए का ही शेयर था, तब भी मैंने कहा था कि नतीजे आने वाले हैं और अच्छे नतीजे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं और अच्छी खासी तेजी आपको यहाँ पर देखने को जरूर मिल जाएगी। तो बने रहिए यहाँ पर। और मैंने तब भी कहा था कि तेजी देखने को मिल सकती है। 236 रुपए का शेयर आज देख सकते हैं कि काफी ऊपर अभी के वक्त में निकल चुका है। और वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि क्या हाल फिलहाल में अभी भी खरीदारी के मौके यहाँ पर है कि नहीं। जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं मदरसन सूमी। 236 रुपए का जब शेयर था अभी 31 मई को ही, 2 दिन पहले ही, तब भी मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि तेजी आने वाली है, क्योंकि जो रिजल्ट्स है वो अच्छे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं और बेहतर नतीजे आए भी हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको डिस्क्लेमर के तौर पर यहाँ पर बताना चाहूंगा कि देखिए, जब भी मैं किसी वीडियो को आपके लिए बनाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको एंकरेज कर रहा हूँ कि आप स्ट्रेट अवे जाके यहाँ पर बाइंग कर लीजिए। क्योंकि देखिए, काफी कमेंट्स जब आती है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये करना वो करना, तो मैं अभी से कहना हूँ कि देखिए, मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं। और जो ट्रेंड पॉजिटिव है किसी भी शेयर्स में, कौन सा शेयर अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव और स्ट्रांग दिख रहा है, उसके बारे में मैं आपको अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर में अगर कुछ भी होता है तो, मतलब अगर आप खरीदारी यहाँ पर करते भी है तो डेफिनेटली एक बार अपनी भी रिसर्च यहाँ पर करना जरूरी है। और दूसरी बात ये मदरसन सूमी को लेकर कि आप देखिए, 236 पे था तभी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी, अभी 2 दिन पहले ही। इससे पहले अगर देखिए 27 मई को भी जब 233 का शेयर था तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। इससे पहले 213 रुपए का शेयर था अप्रैल महीने में, तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। इससे पहले पिछले साल नवंबर में 131 का शेयर था, तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। इससे पहले जब 97 रुपीज का शेयर था जून महीने में पिछले साल, तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन। 76 रुपीज का शेयर था तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। ठीक है, मतलब ट्रेंड मुझे लग रहा था कि यहाँ पर पॉजिटिव है और तेजी बननी चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो शेयर ने पिछले एक साल में काफी बड़े हाईज लगाए हैं। 164 से 165% का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। 91 रुपीज का शायद देखिए तेजी आई है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगेन आप देखिए, तेजी आती है फिर उसके बाद लंबे समय तक शेयर थोड़ा बहुत नीचे की तरफ फिसलता जरूर है, फिर उससे कई ज्यादा बड़ी तेजी इंतजार करती है, फिर थोड़ा सा समय ये नीचे की तरफ जाता है, फिर बहुत बड़ी रैली आती है, फिर थोड़ा समय नीचे की तरफ जाता है। और अब तो भैया धीरे 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 करके एक बड़ी रफ्तार इसने दिखा दी है। हो सकता है कि थोड़ी और तेजी के बाद वापस से शेयर आपको थोड़ा बहुत नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर टूट रहा है, इसका मतलब ये है कि भैया डेफिनेटली इतनी जब तेजी दिखा जाता है थोड़ा सा कंसोलिडेट होता जरूर है शेयर। और हेल्थी करेक्शन में मानता हूँ किसी भी शेयर्स में जब इतनी अच्छी रैली बनती है और जब फ्यूचर में थोड़ी सी गिरावट है तो ये हेल्थी करेक्शन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर खराब है इसको निकाल दो, बल्कि मौका होता है कि अच्छी खासी क्वांटिटी आप एवरेज कर सकते हैं उस लेवल पर। लार्ज कैप शेयर है, 75,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर आप देखें तो 10 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है, बड़ी क्वांटिटी ट्रेड यहाँ पर हुई है। प्रमोटर के पास 33.96% की होल्डिंग है, 16.64% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 10.11% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 2.95% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। 150% का डिविडेंड पिछले साल भी पे किया था। इस साल भी जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई है वो भी 150% के, मतलब पर शेयर आपको ₹1.5 डिविडेंड के तौर पर यहाँ पर मिल रहे हैं। मदरसन सूमी के Q4 की जो रिजल्ट्स आए उसमें भैया तकरीबन 290% का ग्रोथ आया है। तकरीबन 714 करोड़ के आसपास का इन्होंने मुनाफा कमाया है और डिविडेंड भी ₹1.50 का इन्होंने अनाउंस किया है। यहाँ पर हम बात करें तो मदरसन सूमी की अगर हम बात करें तो 290% के आसपास का साल दर साल का ग्रोथ देखने को मिला है प्रॉफिट
प्रॉफिट में, तकरीबन 714 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इनको मार्च क्वार्टर में, जो काफी हाई है। इवन जो एक्चुअली देखिए इतनी बड़ी तेजी इसीलिए आई क्योंकि देखिए जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो ये किया जा रहा था कि नतीजे अच्छे आएंगे, लेकिन इतने बेहतर आएंगे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेड किए गए थे काफी एनालिस्ट के द्वारा, उससे भी काफी हाई इनके रिजल्ट्स आए हैं, बेहतर आए हैं। तो यही वजह है कि शेयर में एक ही झटके में आपको 13% तक ग्रोथ देखने को मिल गया यहाँ पर। अब देखिए रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो वहां पर भी साल दर साल में 17 से 18% का ग्रोथ है। तकरीबन 16,971 करोड़ का इनको रेवेन्यू देखने को मिला है, और ये भी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे ज्यादा का रेवेन्यू है। यहाँ पर अगर मैं आपको मदरसन सुमी के बारे में अगर एक और चीज दिखाने की कोशिश करूं तो मदरसन सुमी के आप देखिए 17,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे दिसंबर क्वार्टर में, और इस बार भी देखें तो तकरीबन 17,000 करोड़ के आसपास के ही देखने को मिले हैं। इवन बेहतर मैं कहूंगा क्योंकि जो एक्सपेक्टेड था वो इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि हम सबने देखा कि जो मार्च क्वार्टर था वो डेफिनेटली थोड़ा सा पेंडेमिक से हम बाहर तो आए थे, लेकिन अभी भी जो दिक्कत थी वो अभी भी यहाँ पर बनी रही थी। तो ओवरऑल अगर बात करने जाए तो काफी बेहतर रिजल्ट्स है, और यही वजह है कि आज के दिन में शेयर में एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी यहाँ पर शानदार है, तेजी के अभी भी संकेत है। लेकिन जब आप देखिए जब शेयर मैं जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा, अब देखिए जब भी एक बड़ी रफ्तार दिखाई है नीचे की तरफ क्या है, ये शेयर बड़ी रफ्तार दिखाई नीचे की तरफ क्या, बड़ी रफ्तार दिखाई, हो सकता है कि 270 275 तक पहुंचने के बाद आपको ऐसा करेक्शन भी देखने को मिल जाएगा जो इसको दोबारा 260 रुपए तक भी लेकर जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर खराब है। यहाँ पर देखिए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 62% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 33% लोग बेचने की बात करें, और 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको दे रहे हैं। मदरसन सुमी के बारे में देखने की कोशिश करें तो ये वो शेयर है जिन्होंने अच्छा खासा डिविडेंड भी पे किया है। यहाँ पर देखिए 2012 में डिविडेंड पे किया था, बोनस पे किया है। 2012 में इन्होंने बोनस पे किया था, 2013, 2015, 2017, 2018, मतलब आप देखिए कंटिन्यूसली कह सकते हैं ऑलमोस्ट हर साल इन्होंने बोनस पे किया था, हर साल। ठीक है, तो इस बार भी लंबा वक्त गुजर चुका है, आखिरी बार 2018 में बोनस पे किया था। उम्मीद करते हैं कि शेयर में अगर 2018 और 2019 और 2020 का साल उतना अच्छा नहीं रहा था इनके लिए, लेकिन 2021 का साल बहुत ही शानदार रहा है, और जब कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंस की तरफ आगे बढ़ रहा है तो शायद 21-22 में दोबारा बोनस मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हाई नजर आते हैं हाल फिलहाल में। ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा, अच्छी खासी प्रमोटर की होल्डिंग है यहाँ पर, और प्रमोटर जो अपने गिरवी रखे हुए शेयर से उसको छुड़ा भी रहे हैं। मार्च 2020 में प्रमोटर की 13% की होल्डिंग गिरवी थी, आज सिर्फ 4% की होल्डिंग गिरवी है। मतलब धीरे धीरे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को तो मेंटेन रखा ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो गिरवी रखे हुए शेयर से उसको छुड़ा रहे हैं ये। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, नतीजे अच्छे आए हैं, शानदार आए हैं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मैंने नहीं सोचा था कि जब रिजल्ट डिक्लेयर भी हो जाए तब मुझे लगता है कि हाँ शायद 7-8% की तेजी दिखा देगा ये शेयर, लेकिन मैंने भी नहीं सोचा कि ये 13% तक चला जाएगा। और जब इतनी बड़ी तेजी है तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन के बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी मेरी सलाह होगी कि बेचना नहीं चाहिए मदरसन सुमी को, मैं इसको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखने की सलाह दूंगा। और इसके बाद अगर शेयर 260-255 रुपए तक जाता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग लेकर, तो वो खरीदारी के बढ़िया मौके हैं, और उस मौके पर आप चाहे तो अपने शेयर्स को एवरेज भी कर सकते हैं, और उस लेवल पर आप थोड़ी बाइंग भी कर सकते हैं। और अगेन मदरसन सुमी जैसे जो शेयर होते हैं उसको मैं हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी कि जब शेयर 75 रुपए के आसपास था क्या तब से बाइंग की रिकमेंडेशन है, और मैं नहीं मानता कि जब कोई शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग हो तो उसमें आपको शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करना चाहिए, उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखते हो, और जब भी गिरावट आए उसमें हमेशा एवरेजिंग करके चलते हैं। क्योंकि आप देखिए अगर आपने जब 90 रुपए के आसपास भी अगर मान के चलो, तो अगर ये शेयर आपने खरीदा हुआ होगा, बीच में कई सारे अप्स एंड डाउन आए, देखिए 53 रुपीज तक भी ये शेयर गया था, ठीक है, बीच में कई सारे अप्स एंड डाउन आए, लेकिन जिन्होंने होल्ड करके रखा है उनको पता है कि भैया कितना बड़ा प्रॉफिट उन्होंने अब तक बना लिया है, और आगे और भी बनता रहेगा। मदरसन सुमी अच्छे नतीजे हैं, लेकिन इतनी बड़ी तेजी एक्सपेक्टेड नहीं थी, 7-8% की तेजी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शेयर में अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आती है तो खरीदारी के मौके हैं। ऑलरेडी खरीदारी करी है तो बेचने की जरूरत नहीं है, और दोबारा अगर आपने खरीदारी करी ही नहीं है, आप उस रैली को मिस कर गए हैं, तो अभी मुझे लगता है कि 260 रुपए का वेट करना चाहिए। उस लेवल पर अगर आप चाहें तो बाइंग कर सकते हो। दूसरी बात जो इसको और ज्यादा ड्राइव करेगी आने वाले समय में वो ये है कि डीमर्ज
बहुत जल्दी डीमर्ज को लेकर भी अनाउंसमेंट होने वाली है, एक्चुअली हो ही चुकी है, लेकिन एग्जीक्यूट वाली जो चीजें हैं वो होगी। तो ऐसे में भी आपको जिसके पास मदरसन सुमी के शेयर होंगे, जो कंपनी से डीमर्ज हो जाएगी, उसके भी शेयर्स मिलेंगे। हालांकि कितने मिलते हैं वो तो कंपनी के अनाउंसमेंट पे डिपेंड करेगी कौन सा स्वैप रेशियो यहाँ पर रहने वाला है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है और बहुत ही दमदार शेयर है ये, इसमें कोई शक नहीं है। हमेशा लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में ये शेयर होना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।